जय हिंद दोस्तों 68 बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट जो है आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है और ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है रुक्मिणी प्रकाशन। और अगर हम बात कर लेते हैं इस किताब का तो देखिए इस किताब में आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और हमने इसका 5 प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप 5 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। और देखिए 68 बीपीएससी में एक नया आपका यहाँ पे चेंज किया गया है, यानी इसमें आप एक नेगेटिव मार्किंग जो है कर दिया गया है, यानी प्रत्येक गलत उत्तर के 1/4 यहाँ पे नेगेटिव अंक है। यानी अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका यहाँ पे एक प्रश्न का जो सही अंक है वो आपका काट लिया जाएगा। तो उसके हिसाब से आप सभी लोग आंसर अपने हिसाब से कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है देख लेते हैं। अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार दरोगा का तैयारी जो कर रहे हैं वो लोग भी इस सेट को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका जीके जीएससी का ही सेट है, तो आराम से यहाँ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य ने लेमोरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में तबाही मचाने वाले 226 हाथियों की लेमोरू एलिफेंट रिजर्व में भेजा जाएगा। तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। बिहार के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले का घटते क्रम में कौन सा सत्य है? यहाँ पे सही पॉइंट कौन सा है? देखिए अगर हम सही पॉइंट की बात कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिवहर हो जाएगा, पटना हो जाएगा, दरभंगा हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, बेगूसराय हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे दूसरे का सी करेक्ट हो जाएगा। यूडीआईडी कार्ड किससे संबंधित है? तो ये जो आपका कार्ड निकाला गया है किससे संबंधित है? तो ये आपका दिव्यांगजनों से संबंधित है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए भारत में जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उन्हें सरकार द्वारा यूडीआईडी कार्ड जो है प्रदान की जाएगी। ठीक है, यूनिक आईडी होने से दिव्यांग सरकार से सभी प्रकार की सुविधाएं जो उन्हें मिलती हैं वह देश के किसी भी हिस्से से प्राप्त कर सकते हैं। आगे है अचीवर्स कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो अचीवर्स कप की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ से संबंधित है, याद रखेंगे। अगर हम राइडर कप की बात कर लेते हैं तो राइडर कप जो भी हमारा यहाँ पे गोल्फ से संबंधित है। और एक आता है सालिम कप जो कि महिला से संबंधित है, महिला तो ये आपका हो जाएगा गोल्फ से। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में किस जिला का नया गजेटियर तैयार किए जाने की घोषणा जो है किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पटना जिला का अंतिम गजेटियर 1970 में प्रकाशित किया गया था। गजेटियर किसी भी जिले के बारे में सर्वाधिक प्रमाणित सरकारी दस्तावेज जो है होता है। आगे प्रश्न है हमारा, बोला है कि रबर डैम को 8 सितंबर 2022 को जनता को समर्पित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन का संयुक्त रूप से किनका जो प्रतिशत है भाग है, यानी कितना प्रतिशत का भाग है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10.3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि अति सघन वन का कितना भाग इसमें होता है तो 4.5 होता है। ठीक है, 4.5। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? बिहार में कृषि का स्वरूप, तो इसका देखिए सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल वन, यानी जीवनदायी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में कृषि जीविकोपार्जन का जो साधन मात्र होता है। बिहार राज्य में आपका अगर बात कर लेते हैं 79 यहाँ पे देखिए हज़ार में लिखा गया मेरे हिसाब से, हाँ 79,346 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। ठीक है, तो पॉइंट में नहीं है, 79,346 लाख हेक्टेयर भूमि यहाँ पे कृषि योग्य है। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है कब हुआ था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का, तो इसका जो गठन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा 1931 में, वर्ष 1931 में। देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है दोस्तों पटना में 1934 में हुआ था, 1934 में।
नेक्स्ट है बिहार के कितने जिले के भूजल आर्सेनिक से प्रदूषित है? भूजल आर्सेनिक से प्रदूषित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। देखिए आर्सेनिक से प्रदूषित हमारा 14 जिला है। अगर हम बात कर लेते हैं फ्लोराइड से प्रदूषित हमारा कितना जिला है, तो फ्लोराइड से हमारा 11 जिला यानी प्रदूषित है। आयरन से प्रदूषित हमारा है 11 जिले का जल। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है। वैश्विक ऊष्मन निम्न में से यानी निम्न में किसके उत्सर्जन के कारण जो है होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे प्रश्न हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि वोकल फॉर लोकल विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये प्रस्तुत किया गया है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए यह मंत्र जो है दिया गया है। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह आपका एक तरीके से देखा जाए तो इसका पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए तो हेली नेशनल पार्क मारिएगा, और यह आपका इसे वर्तमान में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आगे हम प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए आगे हमारा प्रश्न है, और आपसे कई भी प्रश्न पूछता है ये कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। 1936 में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। कान्हा हमारा यहाँ पे कहाँ पे पड़ता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, यह हमारा आई थिंक मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसको भी आप अच्छे से याद ही रख लेंगे क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न पड़ता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जो है आपको देखने को एग्जाम में मिल जाता है। तो राजा जी कहाँ पे बताइएगा? सिंपल प्रश्न राजा जी वाला भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीनतम स्रोत है? देखिए ऊर्जा का जो नवीनतम स्रोत की अगर हम बात कर लेते हैं, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए नवीनतम ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है। इस यानी इसका जो स्रोत है समाप्त नहीं होता। जैसे हमारा सौर ऊर्जा हो जाएगा, यानी सौर ऊर्जा हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, जल विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। तो ये सब आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो हमारा उत्तर जो है 1 से अधिक हो जाएगा। भारत के नए उपचुनाव आयुक्त जो है कौन बने हैं? उपचुनाव आयुक्त, तो बताइएगा ये कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजय भादु, अजय भादु। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? ठोस अपशिष्ट जो है उत्पन्न होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिल्ली। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं फिक्की द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली प्रतिदिन लगभग 7,000 देखिए 7,000 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है, जबकि मुंबई द्वारा प्रतिदिन लगभग 6500 मीट्रिक टन ठोस अपशिष्ट जो है उत्पन्न करता है। निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक। भोपाल गैस त्रासदी की घटना जो है कब हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में और कई बार ये प्रश्न सेट में आपको भी देखने को मिला होगा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। जो आपका यहाँ पे भोपाल गैस कांड हुआ था, इसमें से कौन कौन सा आपका इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। जैसे हमारा जो भोपाल गैस कांड हुआ था ये आपका 3 दिसंबर 1984 में हुआ था, जो कि हमारा ऑप्शन में जो है नहीं दिया हुआ है, पहला पॉइंट। और इसमें एक गैस निकला था, उसका नाम अगर हम बात कर लेते हैं MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ठीक है, जल से रासायनिक क्रिया के बाद टैंक का तापमान यहाँ पे 200 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस हो गया था। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि और इसमें करीबन लोग जो मारे गए थे दोस्तों, करीबन 3787 लोग इसमें मारे गए थे। ठीक है, तो ये गैस निकला था जहरीली तरीके से। बिहार में ऑपरेशन चाणक्य क्यों शुरू किया गया है? ऑपरेशन चाणक्य, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का हो जाएगा बी। बाजार में दैनिक आवश्यक वस्तुओं में मिलावट को समाप्त करने के लिए, बी हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आगे के बहुत सी कारों के इंजन की अवशिष्ट गैसों को उत्प्रेरकी परिवर्तन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा पानी में परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक किससे बना होता है? देखिए अगर हम उत्प्रेरक की बात कर लेते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्लेटिनम तथा
रोडियम हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला है कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक जो है किसने लिखा है? तो यह पुस्तक जो लिखा है विनोद कापरी के द्वारा ये लिखा गया है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कीजिएगा आप सभी लोग। तंजौर चित्रकारी किस पर की जाती है? जो आपका तंजौर चित्रकारी है दोस्तों, ठोस लकड़ी के टुकड़े पर किया जाता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तंजौर की जो चित्रकारी है पारंपरिक कला का एक रूप है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे बताइएगा? ये आपको असम में देखने को मिलता है। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2022 किस समिति की सिफारिश पर लाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के कस्तूरी रंगन समिति इसका सही आंसर हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2022 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है शिक्षा मंत्रालय किया गया है। आगे के रॉबर्ट क्लाई द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान जो है नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा 25 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजा सीताब राय। राजा सीताब राय। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मार्गजन्य मुद्रास्फीति का कारण है? बताइएगा। देखिए, अगर हम इसकी आंसर की बात कर लेते हैं तो यह आपका हो जाएगा उत्पादन में कमी। डी आंसर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया था? देखिए, वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ये किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये दिया गया है। आंसर हमारा यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था, तो ये भी पॉइंट जरूरी है। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता जो है किसने किया है? आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद इसका आंसर हो जाएगा। दामिन ए कोही का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? देखिए, दामिन ए कोही का जो संबंध है आपका संथाल परगना से है। संथाल परगना, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान में जो आपका 9वीं अनुसूची है ये आपका जोड़ा गया है पहला संविधान संशोधन। तो देखिए, ये जो आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था सभी को याद ही होगा, और ये आपका 1951 के द्वारा ये जोड़ा गया था। ये कई बार आपका यहाँ प्रश्न आता है 1951 में, जो कि 9वीं अनुसूची जो है इसमें जोड़ा गया था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट करेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि 1 मेगावाट कितने के बराबर होता है? जो हमारा 1 मेगावाट होता है ये कितने के बराबर होता है? आंसर हो जाएगा 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। आंसर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र जो है अंकित है? देखिए, जहाज का चित्र याद रखेंगे, यज्ञश्री सतकर्णी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जो है दिए गए हैं? देखिए, याद रखेंगे, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य जो है दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा हमारा 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा? 11 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको हम। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था के द्वारा भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 के तहत 10 मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 2002 में हुआ था 86वें संविधान संशोधन, जो कि एक और मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया था। तो वर्तमान में फिलहाल में अगर हम बात कर लेते हैं तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि मौलिक कर्तव्य जो है हमारा रूस से लिया गया है। कहाँ से? रूस से। इसमें आपका सूची दिया गया है 1, असूची दिया गया है 2, मिलान करके बताना है। तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे बॉक्साइट दिया गया है, यह आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम। हेमेटाइट आपका हो जाएगा लोहा, और मेल्काइट जो दिया गया ये आपका हो जाएगा तांबा, और पिच ब्लैक जो है ये आपका हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? देखिए, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की बात कर लेते हैं तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ कहाँ, यानी मुठभेड़ जो है कहाँ शहीद हुए थे? मुठभेड़ में कहाँ पे शहीद हुए थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद का एक जो आपका पार्क अल्फ्रेड पार्क हमारे हिसाब से होगा। हाँ, अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ करते हुए अंतिम गोली स्वयं मार कर आत्महत्या वहाँ पे कर लिया था। तो
चंद्रशेखर आज़ाद जी को आप सभी लोग याद रखेंगे। मुठभेड़ जो है इलाहाबाद में हुआ था, जो कि एक अभी भी पार्क का नाम है आपका यहाँ पे अल्फ्रेड पार्क। आगे गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? देखिए, गरीबी हटाओ का नारा आप सबसे पहले याद रखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और ये जो आपका योजना है दोस्तों 1974 से लेकर के 78 के बीच में यहाँ पे हुआ था। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। देखिए, आगे हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपका मिलान करके बताना है। तो सिंपल है, आप इसको अच्छे से मिला पाएंगे। देखिए, आपका यहाँ पे नौलखा मंदिर ये आपका हो जाएगा बेगूसराय। शेरशाह का मकबरा जो है ये आपका बिहार में ही है, सासाराम में हो जाएगा। शाही मस्जिद जो है ये आपको देखने को मिलता है हाजीपुर में। शाह दौलत का मकबरा जो है ये आपको मनेर में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि रामायण में मांडवी जो है किसकी पत्नी थी? मांडवी जो है किसकी पत्नी थी? तो ये आपकी थी भरत की। याद रखें, थोड़ा सा रामायण का भी महाभारत का भी आपको हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी आपको फंसाने के लिए पूछ देता है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे देखे हैं लेकिन याद नहीं होता है। आगे है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो देखिए, सुमिलित करके बताना है 40 नंबर का। तो इसमें देखिए, आपका जो पशु मेला जो है सोनपुर में लगता है, और सौराष्ट्र मेला जो है मधुबनी में लगता है। विवाह पंचमी मेला जो है आपका यहाँ पे सीतामढ़ी में लगता है, और बुद्ध पूर्णिमा मेला जो है आपका बोधगया में लगता है। तो सभी हमारा पॉइंट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जाति है और प्राणी जाति के हास्य का प्रमुख कारण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। ठीक है, देखिए, प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जाति के हास्य का प्रमुख कारण जो है उपरोक्त में से एक से यहाँ पे अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है, बोला है कि लिंगेल मैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व मापन में किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, धुआं। क्या हो जाएगा? धुआं। इन सीटू संरक्षण तंत्र या फिर तंत्रों में इनमें से कौन शामिल है? तो कौन शामिल है इसमें? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 43 का बी हो जाएगा, यानी 1 और 4 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, और आपका यहाँ पे गिद्ध रेस्टोरेंट हो जाएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपका फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण जो है वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन तथा सल्फर डाइऑक्साइड जो है निर्मुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें मिलान करके बताना है। सूची 1 और सूची 2 को देख लेते हैं अच्छे तरीके से, इसको हम किस तरीके से क्या इसमें मैच करेगा। देखिए, इसमें जो आपका दिया गया है, आपका यहाँ पे सभी मेरे हिसाब से सही हो जाएगा। एक सेकेंड, 45 नंबर है ना? हाँ, देखिए, जो आपका मेथन परियोजना जो है ये आपका हो जाएगा बराकर। सलाल परियोजना जो है ये आपका हो जाएगा चेनाब नदी। एक सेकेंड, फिर से मिला लेते हैं। देखिए, जो आपका यहाँ पे मेथन परियोजना है ये आपका हो जाएगा बराकर। सलाल परियोजना जो है ये आपका हो जाएगा चेनाब नदी। राणा प्रताप सागर परियोजना ये आपका हो जाएगा चंबल, और टिहरी जो है ये आपका हो जाएगा भागीरथी। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है, बोला है कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद और राज्यों का कौन सा मेल सही है? तो कौन सा मेल सही है? तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अगर हम जम्मू की बात कर लेते हैं तो हमारा जम्मू जो है केसर सही है, और जलगांव जो है हमारा महाराष्ट्र सही है, और डले खुर्सीनी जो है ये हमारा सिक्किम सही है। बोका चावल जो है ये आपका असम सही है। तो सभी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। किसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है? यह व्यक्ति पीड़ित होता है। तो यह जो आपका व्यक्ति होता है मोतियाबिंद से पीड़ित होता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न बोला है कि मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है। देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर ए, HDL का।
इसमें भी मिलान करके बताना है, तो इसको भी हम देख लेते हैं अच्छी तरीके से। 49 नंबर देखिए, इसमें जो आपका चंद्रपुर दिया गया ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, चित्रदुर्ग आपका हो जाएगा कर्नाटक, और बेलाडीला जो है ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, मयूरभंज जो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा ऑप्शन को देख करके। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3, यानी कीर्तनिया बिहार में प्रचलित एक भक्तिपूर्ण लोक नाटक है। और तीसरा है आपका नगनी राय की रचना महाकवि विद्यापति ने किया था। आगे है निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 4, यानी नमक हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा और आपका यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। महिला सेक्स हार्मोन निम्न में से कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। एक व्यक्ति जो फेनिक कीटोन्यूरिया रोग से प्रभावित है, निम्न में से किस रोग से पीड़ित है। आंसर हो जाएगा मानसिक जड़ता, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सही सुमेलित नहीं है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग 7 इलाहाबाद से कन्याकुमारी, जो आपका यहाँ पे 7 दिया गया है इलाहाबाद से कन्याकुमारी, और जो आपका यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका यहाँ पे 44 वर्तमान में सबसे लंबी NH है, और NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे की परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हाइपोथैलेमस, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न हमारा देख लेते हैं। बोला है कि चयनात्मक बिखराव किसके कारण होता है। देखिए इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। जैसे चयनात्मक बिखराव जो है गैसों, धूल के कण, और जैसे गैसों हो जाएगा, धूल के कण हो जाएगा, द्रव्यगाही नाभिक हो जाएगा, और कोलाइडी माध्यम हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कारक उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आपका कच्चे माल की उपलब्धता हो जाएगा, श्रमिक हो जाएगा, और ऊर्जा के साधन हो जाएगा, बाजार हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा। विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन से युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी गलत कौन सा है। देखिए अगर हम गलत की बात कर लेते हैं तो हमारा डी गलत यहाँ पे हो जाएगा। इसमें आपका यहाँ पे बसीन मन्नार की खाड़ी और मुनार जो है त्रिपुरा, यही हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए बसीन मन्नार की खाड़ी में नहीं है, बल्कि अरब सागर में मुंबई हाई के पास तेल उत्पादन क्षेत्र है, और तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तनीय होता है, अपरिवर्तित होता है, माफ कीजिएगा, अपरिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्य। याद रखेंगे, द्रव्य इसका उत्तर हो जाएगा। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग जो है ओ हो, तो बताइए कि उनके पुत्र निम्नलिखित में से कौन सा रक्त जो है वर्ग हो सकता है। तो कौन सा रक्त यहाँ पे हो सकता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओ। यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे, यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, हमारा 4 ग्रुप होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ओ जो आपका होता है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, और ए बी जो होता है आपका यूनिवर्सल अचेप्टर होता है। ठीक है, यानी एक्सेप्टर होता है, जो कि ए बी जो होता है सबसे लेता है, और ओ जो होता है सबको देता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जनवरी 2022 में भारत और किस देश के बीच ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा जो है किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस। याद रखेंगे, फिलीपींस। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश जो है कौन बन गया है। तो ये दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, आंसर याद रखेंगे अल सल्वाडोर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, निसी और नागा है।
तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तर पूर्वी भारत की जनजाति है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार राज्य विद्युत परिषद की स्थापना कब किया गया है? तो ये किया गया है 1 अप्रैल 1958 में, 1 अप्रैल 1958। बिहार राज्यसभा द्वारा प्रदत्त विभिन्न पुरस्कारों को सुमेलित करके बताना है। तो देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जैसे आर्यभट्ट पुरस्कार जो है विज्ञान, विद्यापति पुरस्कार जो है ये आपका हिंदी लोक साहित्य, मंडल मिश्र पुरस्कार जो है ये आपका हो जाएगा धर्म एवं दर्शन, उपेंद्र सहारथी पुरस्कार जो है ये आपका हो जाएगा कला एवं शिल्प हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार जिलों का अवरोही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो अवरोही की बात कर लेते हैं, रोहतास, मुंगेर, पटना, औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर बी। 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा की यानी स्वाधीनता उद्घोषणा जो है जारी किया था? आंसर हो जाएगा आपका 69 नंबर का, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूर्यसेन, सूर्यसेन। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान जो है संगठित किया था? आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। नोट और उन पर छपे चित्र के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई करेक्ट हो जाएगा। जैसे हमारा 100 रुपये के नोट की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपका रानी की बाब गुजरात चित्र हो जाएगा। 50 रुपये की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें हमारा हम्पी का चित्र जो कर्नाटक में जो आपका है हम्पी हो जाएगा। जिससे हमारा यहाँ 500 की बात कर लेते हैं तो इस पर हमारा लाल किला का बना हुआ है, और 200 का नोट जो है हमारा यहाँ पे इस पर सांची का स्तूप बना हुआ है। ठीक है, तो नहीं है कौन सा? तो हमारा यहाँ पे सी और यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किससे या फिर किस में हीलियम का उपयोग जो है नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञापन चित्र में। आगे कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? देखिए अधिकतम की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा आंसर जो है यहाँ पे 73 का बी हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे विधानसभा पूछा है, 73 का बी हो जाएगा, 500 से अधिक। ठीक है, आगे प्रश्न है कि राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ जो है कौन दिलाता है? राज्यपाल को कौन दिलाता है दोस्तों? राज्य के उच्चतम यानी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति आप आंसर मत कीजिएगा, हमारा उत्तर जो है यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक संगठन है, याद रखेंगे, बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडार योजना को शुरू किया है? तो ये किसने किया है बताइएगा। देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार के किस खिलाड़ी ने भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता है? आंसर हो जाएगा भोला सिंह, याद रखेंगे, भोला सिंह, ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए जो है आधारभूत है? याद रखेंगे, नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से लोकसभा सरकार में विश्वास की कमी को व्यक्त जो है कर सकती है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। अविश्वास प्रस्ताव को पारित करके, धन्यवाद प्रस्ताव को पारित न करके, लोकसभा में धन विधेयक की अस्वीकृति द्वारा, यानी डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आगे है मलिमथ समिति की रिपोर्ट जो है संबंधित है किससे? तो ये जो हमारा संबंधित है दोस्तों, आंसर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों से, ए इसका उत्तर हो जाएगा। राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप के निर्माण जो है कब किया गया है? आंसर हो जाएगा 1969, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? देखिए सरकारी वकील की बात कर लेते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगत नारायण मुल्ला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे हम प्रश्न अपना देख लेते हैं। जैसे आगे हमारा प्रश्न है कि मछली उत्पादन में बिहार देश में कौन से स्थान जो है दिया गया है? बिहार में पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा यानी 4th नंबर पे है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग के लिए। आंसर हो जाएगा आपका पीटर मैरिट्सबर्ग हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है?
आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन में। याद रखेंगे लखनऊ अधिवेशन, जो कि ये आपका 49वां अधिवेशन था, 49 नंबर का। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर पैथिक लॉरेंस। याद रखेंगे सर पैथिक लॉरेंस। इनमें से किसने सत्याग्रह शब्द को जोड़ा है? देखिए सत्याग्रह शब्द को जोड़ा है, आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? देखिए नील दर्पण नाटक का यहाँ पे लेखक पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। याद रखेंगे दीनबंधु मित्र। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 के बीच में हुआ था, कौन विजयी हुआ था? तो कौन विजयी हुआ था दोस्तों? तो इसमें हैदर अली जो है इसमें विजयी हुआ था, डी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो देखिए रामायण का जो है फारसी भाषा में अनुवाद किया था अबुल कादिर बदायूनी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले के एक मंदिर या फिर मठ से चोरों ने 4 क्विंटल वजनी पीतल की घंटी जो है इसका चोरी कर लिया है? 4 क्विंटल का था, तो इसका उत्तर हो जाएगा गया, यानी बिहार में। अजैव अवक्रमणीय कचरे जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल के निपटान का सर्वोत्तम तरीका क्या है? देखिए सर्वोत्तम तरीका की बात कर लेते हैं, ये आपका पुनर्चक्रण हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में नैनो यूरिया का यूनिट जो है स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय। याद रखेंगे बेगूसराय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि एक टेस्ट ट्यूब में अमोनियम क्लोराइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्लोरिक को गर्म करना किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा खुला तंत्र का। किसका? खुला तंत्र का। निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए पवन ऊर्जा में चीन, अमेरिका, जर्मनी महत्वपूर्ण देश है, तो याद रखेंगे सभी लोग। तो आगे हम प्रश्न देख लेते हैं कि नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? जो नर मच्छर होते हैं दोस्तों ये अपना भोजन जो है कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो पौधों के रस से करते हैं, पौधों के रस से। भारत तथा तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र यानी रेंज कौन सी है? देखिए इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काराकोरम। याद रखेंगे काराकोरम। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो किसके संश्लेषण में है? तो ये आपका हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। क्या हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो भारत का राष्ट्रपति निर्देशित करे, यानी बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी पहल पर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्विचार जो है किया गया है? पुनर्विचार किया गया है, आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार पटेल। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता जो है किसने लगाया है? तो ये किसके द्वारा लगाया गया है बताइएगा? आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ये लगाया गया है, तो आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप याद रखेंगे। हाल ही में किस देश को 2022 के लिए G77 का अध्यक्ष जो है चुना गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। याद रखेंगे पाकिस्तान। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किस वर्ष में हुआ है? देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो है दोस्तों ऑप्शन हमारा यहाँ पे ई हो जाएगा। अब स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1906 में हुआ है, जो कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम की हित की रक्षा करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए जो है उत्तरदायी है? तो ये कौन सा एजेंसी है? आंसर हो जाएगा CSO। ठीक है। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास से सहायता देने वाली योजना थी? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गरीब ग्रामीणों को आवास। गरीब ग्रामीणों को आवास। चलिए आगे प्रश्न है कि गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? देखिए गोल गुंबज सभी को याद होगा दोस्तों, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोल गुंबज
बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबज यानी गोल गुंबद जो है दोस्तों, ये आपका क्या बोलते हैं, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबद। आगे हमारा प्रश्न है कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो सबसे बड़ा अगर पूछे तो हम अपना भारत का ही मारेंगे, ये हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है। तो यहाँ पे देखिए अवधि अगर पूछे आपसे तो आप आंसर क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे अप्रैल से मार्च। आंसर हमारा डी हो जाएगा। सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है। सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या है, तो ब्याज की कम दर। आंसर हमारा डी हो जाएगा। वित्त आयोग का गठन पूछ रहा है। देखिए वित्त आयोग का गठन की बात कर लेते हैं तो ई हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए 15वें वित्त आयोग का जो गठन है दोस्तों एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। 2020 से 25 तक ये रहेंगे, 2020 से 25 तक रहेंगे। आगे है स्थानीय सरकारें पूछ रहा है। थोड़ा सा और हम इसमें देख लेते हैं, जैसे 4 वर्ष में एक बार होता है, जैसे इसके अध्यक्ष के अलावा जो है 4 और सदस्य होते हैं, ये भी याद रखेंगे। और वित्त आयोग की जो गठन है दोस्तों ये आपका 1951 में हुआ है। ठीक है, 1951 में हुआ है। स्थानीय सरकारें आधार हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र का। याद रखेंगे लोकतंत्र का। बिहार के किस जिला में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इको टूरिज्म के रूप में जो है विकसित किया जाएगा, कैमूर हो जाएगा। याद रखेंगे कैमूर, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिक्री बर्ड प्लांट संबंधित है किससे। तो ये जो आपका संबंधित है आपको देखने को मिलता है भारत विभाजन से। भारत विभाजन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे की ओजोन परत जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोकर जीव मंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए उन्हें हम फाइनली कहते हैं यूवी किरणें। क्या कहते हैं, यूवी किरणें। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन इसमें सुमेलित नहीं है, तो आपका लॉर्ड कैनियन भारतीय शिक्षा का कार्यवत, यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे आपके लॉर्ड नॉर्थ थे, लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बाकी लॉर्ड नॉर्थ 1773 का रेगुलेटिंग सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड बैटिंग सती प्रथा का उन्मूलन, ये सब हमारा यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। बिरजू महाराज किस शास्त्रीय विद्या के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक थे। आंसर हो जाएगा कथक, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है, कहाँ पे होता है बताइएगा। तो ये आपको देखने को मिलता है नीलगिरी की पहाड़ियों में। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। नवंबर 2022 में दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में निम्न में से किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो किसने जीता है, तो हमारा उत्तर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। देखिए स्वर्ण पदक की अगर हम बात कर लेते हैं तो शिव नरवाल हो जाएगा, शिव नरवाल। और सागर डांगी भी हो जाएंगे, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। और एक संदीप बिश्नोई और अमित शर्मा, तो हमारा उत्तर जो है एक से अधिक हो जाएगा। आगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधित रिपोर्ट जो है किसको प्रस्तुत करते हैं। तो ये प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति को। किसको, राष्ट्रपति को। हाल ही में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति यानी वस्त्र एवं चर्म 2022 को मंजूरी दिया गया है। इसके अंतर्गत उद्योग चलाने पर राज्य सरकार के द्वारा कितना सब्सिडी जो है दिया जाएगा। तो ये जो आपका सब्सिडी दिया जाएगा 10 करोड़, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लोगो और वेबसाइट का अनावरण जो है किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोट करेंगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों के गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार देता है। देखिए आप इसको नोट करेंगे, यहाँ से आपका प्रश्न बनता है। आपका अनुच्छेद 155 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि बिहार में चूना पत्थर और पाइराइट का सबसे विशाल भंडार किस जिले में है। तो ये आपको देखने को मिलता है रोहतास जिला, ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। यह परिषद किस मंत्रालय ने गठित किया है। आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी।
हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के हार्डवेयर एशियन में बिहार का कौन सा संस्थान जो है विजेता बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MIT मुजफ्फरपुर। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। NCRB की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अपराध दर की राष्ट्रीय औसत में बिहार कौन से स्थान पर है? तो बिहार कौन से स्थान पर है? तो ये आपका 7वां जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार की किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध राजकुमारी देवी को बिहार किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें किस वर्ष जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है था? आंसर हो जाएगा 2019। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? इसका उत्तर हो जाएगा मोटुपल्ली। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भूमध्य सागर निम्न में से किन देशों की सीमा है? किन देशों की सीमा है? देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। याद रखेंगे इसका उत्तर जो है भूमध्य सागर की सीमा उपरोक्त में से एक से अधिक देशों से, जैसे आपका भूमध्य सागर जो उत्तरी अफ्रीका, यूरोप और अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच में स्थित है। यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो सबसे सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल नदी। आगे के बोधिसत्व पद्मापानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी कौन सा है? उत्तर हो जाएगा अजंता में है। क्या हो जाएगा? अजंता। याद रखेंगे डी। आगे है क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2022 का खिताब जो है किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों शेष भारत ने। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण जो है नहीं था? तो नहीं था तो भारतीयों का संगठित एवं शक्तिशाली होना। डी इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपका नहीं था। बाकी भारतीयों का आर्थिक शोषण हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी की अपहरण नीति, सैनिकों को सुअर एवं गाय की चर्बी के कारतूस को यानी कारतूस के ढांकना में प्रयोग करना, ये सब आपका उत्तर हो जाएगा। भारत में मानसून आगमन को आरोही क्रम में सजाइए। तो आरोही क्रम में आपको यहाँ पे सजाना है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। याद रखेंगे सी इसका उत्तर हो जाएगा। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह जो है होता है, यह उत्पादन पूछ रहा है। उत्तर हो जाएगा पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। आगे है भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ पे होता है? देखिए इसका उत्तर जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा आइसलैंड। क्या हो जाएगा? आइसलैंड। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा मध्यावस्था में। याद रखेंगे मध्यावस्था में। आगे के जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? उत्तर हो जाएगा कलेस्ट्रोजन। आखिरी है कि विलगित प्रोटॉन की पहचान हेतु शोषण तकनीक क्या है? उत्तर हो जाएगा पश्चिमी शोषक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर आपका सेट समाप्त होता है। आगे आपका मैथ्स और रीजनिंग का प्रश्न है, तो मैथ का प्रश्न है तो आप इसको आराम से PDF के थ्रू डाउनलोड करके लगा सकते हैं। वैसे आपको टारगेट बैच में जुड़ना पड़ेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।